This is Maths Hub and we are working with exercise 8BD1 updated 7th edition and it is question number 10 here. What question number 10 says, in the figure ABCD is a parallelogram. Question में आपको parallelogram की shape given है. If the area of the triangle is 80 centimeter square, जो inside the parallelogram आपके पास triangle है उसका area given है 80 centimeter square. And moreover EG is equal to side EG, that's one, the height of the triangle equal है EC के this side, and DE is equal to EC. DE is also equal to EC. Find the area of the parallelogram. आपको parallelogram का as a whole area calculate करना है. So we are taking start with the given information in the question. What the given information is, पहली बात तो ये होगी कि ये क्या है, पैरेललोग्राम है. और दूसरी बात क्या है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल आपको गिवन है जो इस पैरेललोग्राम के अंदर बनी हुई है ट्रायंगल. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 80 सेंटीमीटर स्क्वायर. मोर ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आपके पास होगा 1/2 base times height. So you will memorize this formula as well. 1/2 base times height, और वो किसके इक्वल है, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर के. Now we will see what base is and what height of the triangle is. This is base of the triangle. Base of the triangle is 10 and height of the triangle is not given, that is EG. So we have to calculate it. यहाँ से आप 2 और 10 को रिड्यूस कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो, and you come up with 5 times EG is equal to 80. और फिर आपके पास हाइट या हाइट ऑफ द ट्रायंगल या EG की वैल्यू जो है वो कैसे आएगी, 80 को डिवाइड करेंगे 5 के साथ अकॉर्डिंग टू एल्जेब्रिक रूल्स. सो EG और the height of the triangle comes 16 centimeter from here. So this is the main point of the question कि हमने height निकाली इस triangle की जो हमारे पास आ रही है 16. यही height होगी parallelogram की भी, क्योंकि पैरेललोग्राम की हाइट क्या होती है, बेस टिल टॉप जो है वो डिस्टेंस जो है वो क्या होगी, हाइट होगी, या वो लाइन जो बेस को टॉप से मिलाए वो इसकी हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम होगी. अभी हमें we've done with one of the given condition of the question. Moreover it is also given EG is equal to EC is equal to DE is equal to EC. ये भी आपको given है. After completing till here the height of the triangle तक आपने इसको complete कर लिया. उसके बाद moreover you will continue your solution from here. EG अगर आपके पास 16 है, definitely EC भी आपके पास 16 होगा. इसी तरह से यहाँ पे अगर आप देखें EC आपके पास है 16, देन ऑब्वियसली DE भी क्या होगा, 16 होगा. तो ये क्या थी, गिवन इंफॉर्मेशन थी जिसको हमने फिल इन कर दिया विद 16 के इन सारों की मेजरमेंट क्या होगी, 16 होगी. अब आप अपनी डायग्राम में इसको फिल इन करते जाएं. लाइक EC इज 16, तो आपने यहाँ 16 लिख दिया. G 16 वो हमने पहले ही हाइट से उसको मेंशन किया हुआ था 16. देन DE इज 16, उसको भी 16 से मेंशन कर दिया. तो ये अब आपके पास इसकी पैरेललोग्राम की डायमेंशंस जो हैं वो क्लियर होना शुरू हो गई फॉर द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम. अब व्हाट इज द रिक्वायर्ड क्वेश्चन, दैट इज वी हैव टू कैलकुलेट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. इस पैरेललोग्राम का आपने एरिया कैलकुलेट करना है. अब ये देखें DC साइड, इसकी वन ऑफ द साइड टोटल आपके पास आ जाएगी 32.
यानी कि ये जो बड़े वाली आपको मेजरमेंट की लाइन नज़र आ रही है इस साइड की, उसकी मेजरमेंट क्या होगी 32। डेफिनेटली इस ये वाली साइड भी, इसकी भी मेजरमेंट आपके पास टोटल इंक्लूडिंग दिस 10, ये टोटल कितनी होगी 32 सेंटीमीटर होगी। और जब हमने इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है हमारे पास बेस टाइम्स हाइट, और बेस क्या होगी वो साइड जिस पे 90 डिग्री का आपके पास एंगल बन रहा हो विद द हाइट। ठीक है, तो इसमें आप 32 को यहाँ से भी ये वाली बेस भी ले सकते हैं, अदरवाइज आप ये DC को भी बेस कंसीडर कर सकते थे। फॉर योर कन्वीनियंट हमने इसी को बेस कंसीडर कर लिया ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि इस पे हाइट की लाइन जो है वो ड्रॉप है। तो बेस इसकी हो गई 32, यही इसका मेन हिंट है कि इस 16 और 16 को आपने ऐड किया तो 32 बेस हो गई। एंड व्हाट अबाउट हाइट ऑफ दी पैरेललोग्राम, वो ही है जो ट्रायंगल की थी। तो यहाँ से अब आपके पास 32 और 16 को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर इवन। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 32 को और 16 को मल्टीप्लाई करते हैं, then as conventionally you multiply, you will simply multiply it 2 1 5। तो अब आपके पास एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम आ गया 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। यू कैन इवन चेक द calculation of the multiplication, 6 2 times 12 1 carry, then 18 1 19, then 1 2 and 1 3 2 11 and 4। and there is a smart way of the calculation for the multiplication as well कि अगर हम यहाँ से 30 और 16 को मल्टीप्लाई कर देते तो हमारे पास क्या आ जाता 480, और इसके अलावा 2 रह गया था, हमने 2 यहाँ से ड्रॉप किया था, तो आप 2 और 16 को मल्टीप्लाई कर दें वो हो जाता है 32। तो ये एक इसकी ट्रिक आ गई कि आप इसको इस तरह से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट दिस इज जस्ट फॉर your information, your question is done here. So this is all about question number 10 exercise 8b D1 updated 7th edition, जिसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ था, वहाँ से आपने हाइट निकाली। दिस वाज द मेन हिंट ऑफ द क्वेश्चन। हाइट निकाल के उसकी कॉरिस्पॉन्डिंग जो साइड इक्वालिटी में दी हुई हैं आपने वहाँ भी 16 जो हाइट की वैल्यू आई 16 वो प्लेस कर दी, और वही हमें रिक्वायर थी। इन 16 की हेल्प से ही हमारे पास बेस आ गई, और जो हाइट ऑफ द ट्रायंगल थी इट इज़ क्लियर फ्रॉम द डायग्राम कि वही पैरेललोग्राम की भी हाइट थी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 10। डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।